नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। एक खबर जो आई है, उस खबर से शायद जो सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को या फिर उनके नेता को, उनका थोड़ा बहुत मनोबल हो सकता है कम होगा, क्योंकि उनके दामाद मतलब जो शाही परिवार भारत का माना जाता है, उनके दामाद जो है रॉबर्ट वाड्रा जी, इनके खिलाफ अब केस दायर हो चुका है ईडी के द्वारा, और उसकी सुनवाई भी होगी शायद 6 दिसंबर से। अब 6 दिसंबर की तारीख जो है वो ये लोग एक काला दिन करके मनाते हैं। हो सकता है अभी ये भी एक और काला दिन उनके लिए बन जाएगा, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सुनवाई शुरू होने वाली है। तो आइए आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या मामला है, और हमने आमंत्रित किया है सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर पंकज जोशी जी को। सर, आपका स्वागत है सर। जी, नमस्कार। आपको मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए नमस्कार। सर, मामला क्या है सर? ये गांधी परिवार के दामाद, सो कॉल्ड शाही परिवार के दामाद है कि अभी तक कुछ बयान आया नहीं है, ना कांग्रेस की तरफ से ना गांधी परिवार की तरफ से, कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अब ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की है। निश्चित रूप से। और ये तो आप सही कह रही हैं कि वो शाही परिवार है ही। इससे बड़ा शाही परिवार तो कोई इस समय देश में है नहीं। और और ना केवल इस परिवार से जुड़ा कोई भी व्यक्ति है, और उनकी जो भाषा शैली जो रहती है वो भी इसी तरह से रहती है। और उसमें अभी बिहार के चुनावों में भी हमने देखा है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन जैसी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से धमकाया, और किस तरह से उसके खिलाफ बिहार की जनता को सड़कों पे उतरने के लिए उकसाया। और और किस तरह से एक जो तू तड़ाके की भाषा और एक एक असंवैधानिक भाषा जो होती है उसका उपयोग किया। तो निश्चित रूप से शाही परिवार, लेकिन हमारे हम शाही परिवार में जो उसकी तुलना खैर बाकी के राज्यों जो भी शाही लोग हैं उनसे तो नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने तो सनातन की जो है सेवा की है, उसके लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, युद्ध लड़े हैं। और उसी के कारण आज के समय में हम सभी सनातनी जो भी है हम जीवित हैं। तो उन सभी क्षत्रियों का उसमें विशेष योगदान है, जिन्होंने अपना जीवन जो है और अपने परिवार का त्याग किया, होम किया। ये जो मामला जो है ये ईडी ने दाखिल किया है, इसमें चार्जशीट दाखिल की है। ये दूसरी बार की है जिसमें कि सीधा-सीधा रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी बनाया है। इससे पहले गुड़गाँव का एक मैटर और था जिसमें किसानों की ज़मीन से जुड़ा मामला था, उसमें भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जहाँ तक पर्टिकुलर ये जो मामला है, ये एक लंदन की प्रॉपर्टी है, और उसके लिए रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी बनाया है कि उसमें अ जो हथियारों का जो डीलर है संजय भंडारी, और उससे जुड़ा ये मामला है कि किस तरह से उसके नाम पे ये प्रॉपर्टी थी, और ज़मीन और उस हथियारों के रूप में जो भी उस समय जो भी डीलिंग हो रही थी उसमें कहीं न कहीं रोल जो था वो इसका संजय भंडारी का था, और उसका कहीं न कहीं कनेक्शन इस तरह से रॉबर्ट वाड्रा से था। और उसके उसमें जो पैसे का जो भी लेन-देन रहा उसके तहत एक प्रॉपर्टी जो है लंदन में ये खरीदी गई। ये लंदन 12 ब्राइस्टन स्क्वायर में ये बंगला हम्म। जो है। तो हम्म। इसमें ये 1.9 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए का जो बंगला है, और इसके असल मालिक के रूप में और रॉबर्ट वाड्रा को बताया गया कि उन्होंने ही इसको यूज़ किया। और इसमें जो भी अ वहाँ का जो है एक मालिक के रूप में इन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, उसकी फर्निशिंग और जो भी रिनोवेशन या उसमें जो कहीं भी इंटीरियर डिज़ाइन, वो सारे जो डिसीज़न जो लेते थे वो रॉबर्ट वाड्रा लेते थे। ये ईडी ने अपने उसमें कहा है, अपने आप को इन्होंने उसकी कनेक्टिविटी दिखाई है कि किस तरह से ये जो है उसको पूरी तरह से अपने उपयोग में करते थे। हालाँकि वो संजय भंडारी और वो उसके नाम पर था, उसके बाद एक और व्यक्ति उसमें सीसी थम्पी है, उसका भी नाम जुड़ा, बाद में एक और व्यक्ति है तीसरा, उसका भी जुड़ा। लेकिन असल उपयोग के रूप में जो है, क्योंकि एजेंसी ने ईडी ने इसको एक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के रूप में इसका जो है उसको उपयोग माना है कि किस तरह से ये जो है उसको उपयोग में लेते थे। तो अब जो है
उसके बाद एजेंसी ने समन भी इनको भेजे हैं, क्योंकि ये जो मैटर पुराना है, ये शायद 2016 का मैटर है, 2016 का मैटर है, ये चल रहा है तब से। हुँ, और हुँ। इसमें समन समन जो भेजे हैं, समन में रॉबर्ट वाड्रा जी जो गए हैं, और एजेंसी ने इनसे पूछे हैं कि, और जो भी अलग-अलग देशों से जुड़े जो भी दस्तावेज हैं, या जो डिजिटल कम्युनिकेशन जो इनके बीच में आपस में हुआ है, क्योंकि जब भंडारी पे 2016 में जब इनकम टैक्स ने उसमें जब रेड मारी, और उसके बाद ये जितने भी वहाँ पर जो ईमेल और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब उनको उनका कनेक्टिविटी जब उनको निकल के आई, तो उसके बाद वो मामला शुरू हुआ, और उसमें जब चीज़ें आगे बढ़ती गईं, तो एविडेंस जब आए उनके खिलाफ पुख्ता आए, तो उसके बाद समन इनको करके भेजा है, और जिसमें ये गए हैं, तो ईडी के आगे कोई सही तरह से जवाब उसमें शायद उसमें आया नहीं है, तो जिसके कारण अब ईडी ने ये जो चार्जशीट है उनके अगेंस्ट दाखिल की है। और राउज एवेन्यू कोर्ट जो दिल्ली की विशेष कोर्ट जो है इस तरह के केसों के लिए, और उसके उसमें विशेष न्यायाधीश जो हैं, इनके स्पेशल जजेस जो भी रहते हैं हुँ, हुँ। पर्टिकुलर ईडी के केसेस के लिए, तो वहाँ पे अब इसमें नेक्स्ट डेट 6 दिसंबर लगी है। तो बाकी माननीय कोर्ट जो तय करेगी, वो आगे वही वो होगा। तो ये इस तरह से इसका है। लेकिन ये बड़ी एक कार्रवाई है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ज़ीरो टॉलरेंस की जो कार्रवाई माननीय मोदी जी की सरकार जो कर रही है, निश्चित रूप से उसका जो है ये ज़मीनी हकीकत जो है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी परिवार का हो, उसके खिलाफ भी एक कार्रवाई हो सकती है, इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, ये निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है। यस सर। सर दूसरी बात ये जो है संजय भंडारी करके जो नाम है, उसके एक्स्ट्रेडिशन के लिए भी शायद अर्जी लगाई थी भारत सरकार ने। लेकिन यूके कोर्ट ने कुछ रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया। एंड देन दिल्ली कोर्ट ने उनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर करके घोषित किया, ऐसा कुछ आया है न्यूज़पेपर में। देखिए, पहले तो यूपीए की सरकार के दौरान इस तरह के कई जो अपराधी होते थे, वो भारत में भ्रष्टाचार करते थे और दूसरे देशों में चले जाते थे। तो उसमें एक विजय माल्या का भी बहुत बड़ा नाम था, और एक नीरव मोदी था, और कई अलग-अलग नाम थे, जो अलग-अलग आरोप थे, वो चले जाते थे और भारत सरकार कुछ नहीं कर पाती थी। तो ये निश्चित रूप से एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो कमी रहती थी, वो दिखती थी। और अभी ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि अ, जितने भी डीलर जो इस तरह के उस समय आर्म्स डीलर होते थे, क्योंकि भारत में जो है आर्म्स की कोई इस तरह से कोई प्रोडक्शन नहीं होता था, और ज सारी उसकी डिपेंडेंसी जो है वो विदेशी देशों पे रहती थी। और ये है कि निश्चित तौर पे जो भी टेक्नोलॉजी जिसमें फॉरेन के जो भी देश हैं, चाहे फ्रांस है, चाहे रशिया है, चाहे यूएसए है, इन सभी से जो भी डीलिंग होती थी, तो उसमें ये आर्म्स डीलर जो होते थे, वो बड़ी भूमिका निभाते थे, और इनकी कनेक्टिविटी किस तरह से विपक्ष के बड़े नेताओं के माध्यम से, और उसमें जो भ्रष्टाचार रहता था, करप्शन रहता था, ये सभी इस तरह से चीज़ें रहती थी। उसमें कई सीनियर अधिकारी हों, चाहे पॉलिटिशियन हों, सभी किस तरह से उन्होंने भारत के पैसे को किस तरह से बंदरबांट की, किस तरह से उसको पैसे को हड़पा, तो ये सारी चीज़ें एजेंसी के सामने आईं, और निश्चित रूप से उसमें जब चीज़ें पुख्ता तौर से इनके खिलाफ आई हैं, तो उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। तो अब इसमें जो ईडी ने जो इनके चाहे प्रिवेंशन ऑफ मनी जो पीएमएलए एक्ट जो है 2002 का, उसके तहत कार्रवाई की है, और इसमें क्योंकि जो पैसे का लेन-देन हुआ है, उसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी है, उसमें 2002 का जो है वो उसको भी किया है, फीमा को भी इसमें लाए हैं। जो फीमा का 2000 का लॉ है, उसमें 3 गुना से अधिक का जो राशि है, वो आपको उसको उसका आपको दंड देना पड़ेगा, या पीएमएलए में तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको ही कुर्की किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें आगे जब ट्रायल और वो चीज़ें हैं चलेंगी, तो वो एक वो माननीय कोर्ट का एक अपना निश्चित रूप से फैसला होगा। क्योंकि जो भी हवाला के थ्रू चाहे पैसा इसमें आता है, या या जो भी फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू जो पैसे का लेन-देन होता है, तो वो एक इतना बड़ा नेटवर्क रहता है, और इन सभी में एजेंसी को अपनी तरफ से बड़ी विशेष मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो कनेक्टिविटी जुड़ पाती हैं। और ये तो प्रधानमंत्री जी की एक
राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि इस तरह का कहीं भी कोई मुद्दा आ रहा है तो उसकी निश्चित रूप से जांच हो। और जांच भी लंबी चली है, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक दिन में हो रहा है। तो चीजें ये है। आज आ, आज 2025 चल रहा है, तो लगभग पूरे पूरे 9 साल हो गए मैटर को। तो आगे यस। जो भी है वो क्योंकि विपक्ष के लोग तो इस तरह की चीजों को भी, क्योंकि कुछ ऐसे बयान आ रहे थे कि विपक्ष के से जुड़े विपक्षी नेताओं से जुड़े कुछ सोशल मीडिया के जो भी हैंडलर हैं या जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को भी मनुस्मृति से कनेक्ट करते हुए वो ऐसी ऐसी दलीलें दे रहे हैं कि अब तो मनुस्मृति वाले ही देश चला रहे हैं। इस तरह की टीका टिप्पणियां आ रही हैं। तो ये क्योंकि भारत के संविधान के तहत जो भी लॉ है और रूल ऑफ लॉ जो है उसके तहत ही कार्रवाई हो रही है। यस। और अगर आप उसमें सही किसी भी तरह से उसमें हैं तो आपको अपना बचाव के लिए आप अपना अच्छे से अच्छा पक्ष रखिए। अगर और अगर आप उसमें कहीं कल्प्रिट हैं तो वो तो माननीय कोर्ट निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई जरूर करेगा ही करेगा। सर, अगर ये रॉयल फैमिली जो है, शाही तौर की फैमिली जो है, उनके ऊपर भी सर काफ़ी सारे केसेस वैसे भी चल रहे हैं। अभी ये रॉबर्ट वाड्रा का केस है नो डाउट, पर इसके पहले भी शायद इनके जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी सारी केसेस चल रहे हैं। देखिए क्योंकि जो गुड़गांव का जो जो मैटर है उसमें है वो चाहे जो एक इनकी जो है न्यूज़ का जो एक जो पहले से है वो भी इसमें आरोप तो कई भी और भी हैं। तो लेकिन वो भी अभी उस स्टेज पे नहीं है कि जिसमें है। तो ये इन इन सभी को तो एक तथ्यात्मक रूप से एक ऑर्गेनाइज करके ही उसके लिए तो एक सेपरेट बिल्कुल डिस्कशन करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक यहाँ जो रॉबर्ट वाड्रा जी का जो मामला है, क्योंकि ये पूरी तरह से अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहते हैं और जिस तरह से इनकी जो प्रॉपर्टी जिस तरह से इंक्रीज हुई है और उसमें जो भी वो है तो उस पर एजेंसियों की तो नज़र है ही है। और हुँ। उसमें ये जो कनेक्टिविटी है अब अब इसको एजेंसी ही अपने निश्चित तौर पे देखेगी कि आगे कार्रवाई कैसे उसमें रहती है। यस सर। सर, जहाँ तक रॉबर्ट वाड्रा का प्रश्न है सर, अभी तक वो उनको एज़ सच कांग्रेस की तरफ से पॉलिटिक्स में नहीं उतारा गया है। तो क्या सर ये केस की वजह से नहीं उतारा गया? क्योंकि वो तो कई बार अपनी इच्छा ज़ाहिर कर चुके हैं कि अगर जनता मुझे बोलेगी तो मैं चुनाव लड़ूँगा। अब इसमें ये है कि पहले तो ये है कि राहुल गांधी जी ही स्थापित हो जाएं। तो यस, यस। ठीक है। तो अब राहुल गांधी जी किसी का नंबर आने नहीं दे रहे हैं और पूरा संगठन से लेके परिवार सब चाहता है कि राहुल गांधी जी सेटल हो जाएं। लेकिन राहुल गांधी जी वो पार्ट टाइम के रूप में ही पॉलिटिक्स को करना चाहते हैं, उसको उसको सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं। तो ये उनका एक अपना खुद का जो भी उनकी सोच है। और क्योंकि पिछले जब नेशनल हेराल्ड का भी केस जो आया हाँ, था वो भी एक बहुत वो एक बड़ा बड़ा केस था। उसमें भी प्रॉपर्टी का जो भी इशूज था। जो मतलब ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी है जो आप मतलब कनॉट प्लेस जैसे और मतलब जिस जिस लुटियन जोन में जो इतने करोड़ों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, आप उस तरह को किस तरह से जो देश के लिए काम आ सकती है जो और उसमें जो है भारत का ही पैसा है, भारत की आम जनता का टैक्स का दिया हुआ पैसा है और उसके बाद वो चीजें किस तरह से हैं और उनसे आप बचते हैं। तो ये ये अब कम से कम ये न्यू गवर्नमेंट जो है, न्यू इंडिया जो है और ये जो है इस समय ही पॉसिबल है। अदरवाइज तो एक आम व्यक्ति तो सोच ही नहीं सकता कि इतने बड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो भी सकती है। यस। तो पार्टी तो यही चाहती है कि राहुल गांधी जी स्थापित हो जाएं। उसके बाद सेकंड नंबर वो प्रियंका गांधी जी का सोचते हैं कि फिर हम प्रियंका गांधी जी को करेंगे जब ये लॉन्च नहीं हो पाएंगे तो अभी तो राहुल गांधी जी को ही लॉन्च करने में लगे हुए हैं। और फिर उसके बाद प्रियंका गांधी जी हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जी का भी जिस तरह से वो है, क्योंकि वो भारत के बारे में ना सोच के उनको फिलिस्तीन की चिंता ज्यादा रहती है। तो हुँ। उसके लिए वो बैग बैग लटका के चलती हैं। और और जो रॉबर्ट वाड्रा हैं वो तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि वो तो इंटरनेशनल रूप में जिस तरह से हम उनको देख रहे हैं तो उनका उनका एक बड़ा ओहदा है। तो
ये तो इस परिवार को ही सोचना होगा कि हम किस तरह से भारत के विचार से ही जुड़ के, क्योंकि आप अपने आप को एक इंटरनेशनल लीडर मानने लगेंगे और भारत के राज्यों से आप गायब होते जा रहे हैं, ठीक है? यस, तो ये तो, क्योंकि बिहार में जिस तरह से अब आपका एक डिजिट पे ही वन मतलब जो है आपकी दूसरी डिजिट भी नहीं ओपन हो पा रही है, 10 विधायक भी नहीं हो पा रहे आपके। यस, तो ये तो इनके नेताओं को मतलब तो सोचना होगा कि हम अपने ख्याल अंतर्राष्ट्रीय रखें, उसमें कैसे कि भारत के ही विचार रख लें। आप ब आप भारत की जो कल्चर है अलग-अलग स्टेट की हर स्टेट में जो भी 5-7 रीजन रहते हैं, उन रीजनों पे भी आपको सोचना होगा कि किस रीजन की हम क्या लैंग्वेज है, वहाँ की क्या कल्चर है, वहाँ के कौन मुख्य केंद्र हैं। और लेकिन ये जो है इज़राइल और फ़िलिस्तीन और अमेरिका और ब्रिटेन वहीं से ही सारी जो है कार्रवाई की नरेंद्र मोदी पे हम कर दें। मोदी ने हमारे जो है भारत देश में वोट चोरी करवा दी इलेक्शन, क्योंकि हुँ, इसके क्योंकि जो रॉबर्ट वाड्रा का भी जो बयान आया है वो बिहार के चुनाव के संदर्भ में ही आया है कि वहाँ पे जो जिस तरह से जो है वो चुनाव आयोग ने जो है वो हेरा-फेरी की है और जिस तरह से वो है, तो वो अ तो इन्हीं सब टीका-टिप्पणियों को देश के अगेंस्ट ही कर रहे हैं, तो ये तो एक अपने आप में मतलब उल्टा गंभीर मसला है। यस सर। सर और एक बात सर, ये रॉबर्ट वाड्रा पता है क्या बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ ये पॉलिटिकल विच हंट है और अननेसेसरी मुझे हरास किया जा रहा है। देखिए अननेसेसरी तो भारत में कुछ भी नहीं होता है, ये तो बेकार की चीज़ें हैं। आप मतलब कहीं और अ, इसके इतने बड़े व्यक्ति पे कोई हाथ डालना किसी भी एजेंसी के लिए वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें उन्हें हमेशा चिंता रहती है कि अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली गई तो बाद में यही है। तो जो चुनिंदा जो लोग हैं जो हर समय सत्ता में आ सकते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना तो अपने आप में एक अधिकारी, चाहे वो किसी भी रैंक का अधिकारी हो, तो वो छोटे किसी आम कार्यकर्ता के लिए या किसी पार्टी संगठन के कार्यकर्ता के लिए तो वो कुछ भी कार्रवाई करने के लिए बड़े उतावले हो सकते हैं कि चलो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दो और ठीक है। लेकिन जहाँ इस तरह के जो नेता हैं, जो हर समय सत्ता में रहते हैं, गांधी परिवार हो या विपक्ष के भी कुछ राजनीतिक परिवार हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना तो एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर वो सत्ता में आ गए तो वो तो उनकी हुँ, लैंग्वेज ही इस तरह से अधिकारियों के खिलाफ रहती है कि वो तो सीधा वो तो उनको मतलब एक अधिकारी क्या वो उनको मतलब चपरासी मान के बात करते हैं कि ये कार्रवाई करिए, नहीं तो इस तरह से नहीं है। अगर और इन सभी चीज़ों को कनेक्टिविटी करते हुए ही एजेंसी के अधिकारियों ने जो दिनों रात मेहनत की है, निश्चित रूप से हुँ, उसके बाद ही ये इसका परिणाम ये निकल के आ रहा है। और यस, आगे इसमें कार्रवाई जो भी होगी वो माननीय कोर्ट के द्वारा होगी। ऐसा तो है नहीं कि एजेंसी ही सब कुछ कर देगी। एजेंसी तो अपनी तरफ से एक तथ्य जुटा के, एविडेंस जुटा के वो तो एक तरह से अपनी जो है वो कहते हैं कि बाद में तो आगे तो एडवोकेट और जो भी माननीय कोर्ट हैं वो उसमें कार्रवाई में भाग लेंगे, तो वही चीज़ें निकल के आएँगी। वो तो सभी के आगे रहती हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि एक अच्छी कार्रवाई आपके खिलाफ हो जाएगी। यस। सर तो अभी सर ये 6 दिसंबर को इसकी सुनवाई शुरू होगी, जो भी केस है। उसके बाद ही अब तो वो तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा क्या होता है क्या नहीं, लेकिन सर फिलहाल तो सर हम यही कहेंगे कि इस परिवार से एक मेंबर है जिसके ऊपर अब ये केस चलेगा, अलोंग विद आपने जैसे मेंशन किया नेशनल हेराल्ड का भी केस चल रहा है इनके घर वालों के ऊपर। तो देखते हैं सर आने वाले समय में क्या कोर्ट डिसीजंस लेते हैं, उसके हिसाब से हम ज़रूर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सर आज आप फिर से हमारे साथ जुड़े और इस टॉपिक के ऊपर चर्चा की, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे। सभी दर्शकों को कहेंगे कि आज का हमारा वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे सर आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जी, वंदे मातरम। आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यस, थैंक यू सर।